हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है और आपको इस क्वेश्चन को सीखना है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, ए बी का 3/7 भाग है। जो ए है ना बच्चों, बी का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, बी का 3/7 कर दो बच्चों। ये गुणा की चीज़ है, इसमें गुणा की चीज़ किस में आएगी बच्चों, अपॉन में आएगी। तो ए अपॉन बी बराबर क्या आ गया बच्चों, 3/7। क्या आ गया बच्चों, 3/7। बी क्या है, सी का 2/3 है। बी जो है सी का कितना है बच्चों, 2/3। कितना है, 2/3। गुणा की चीज किस में जाएगी बच्चों, भाग में जाएगी। तो बी अपॉन सी बराबर क्या आ गया बच्चों, 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। सी जो है बच्चों डी का कितना है, 1/2। तो गुणा की चीज किस में आ गई बच्चों, भाग में। तो सी अपॉन डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। सी अपॉन डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। देखिएगा, हमें ज्ञात क्या करवाया है, ए अनुपात डी। अच्छा, ए अनुपात डी कैसे ज्ञात होगा, इन तीनों का देखो बच्चों, इसका और इसका यदि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो रह क्या जाएगा, ए और डी रह जाएगा ना। तो ए अनुपात डी ज्ञात हो जाएगा। और दूसरी प्रोसेस से भी बता दूंगा बच्चों। तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करो, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बराबर बच्चों, ए अपॉन बी का क्या वैल्यू है, 3/7। बी अपॉन सी का वैल्यू है बच्चों 2/3। इसका वैल्यू बच्चों 1/2। मेरे विद्वान बच्चों 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो देखो इधर देखो, बी से बी गया, सी से सी गया, तो क्या रह गया, इधर रह गया ए अपॉन डी। इधर क्या रह गया बच्चों, 1/7। क्या रह गया, 1/7। मेरे विद्वान बच्चों 1/7 क्या, 1/7 को अपन लिख सकते हैं 1:7। क्या लिख सकते हैं, 1:7। बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोबारा बताता हूँ बच्चों, देखिएगा। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए अपॉन बी का वैल्यू कितना, 3/7। बी अपॉन सी का 2/3। सी अपॉन डी का 1/2। अच्छा, बी इधर गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो क्या रहेगा, ए अपॉन डी तो रह जाएगा। तो ए अपॉन डी की वैल्यू 1/7 आ गई। यही बच्चों क्या आपका इधर आंसर है, ए अपॉन डी का क्या बच्चों, यही आंसर है। इसका और भी वैल्यूज देखो अपन निकाल के दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक और प्रोसेस से करा देता हूं बच्चों। देखो कौन सी प्रोसेस है, ए अपॉन बी की क्या वैल्यू थी, ए अपॉन बी की वैल्यू देखो बच्चों, ए अपॉन जो बी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3/7। कितनी थी, 3/7। ए अपॉन बी की वैल्यू थी बच्चों 3/7 थी। इसको अपन 3:7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3:7। अच्छा, बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बी अपॉन सी की वैल्यू इधर देखेंगे, बी अपॉन सी की वैल्यू 2/3। बी अपॉन सी की वैल्यू क्या थी बच्चों, 2/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2:3 लिख सकते हैं। सी अपॉन डी की वैल्यू कितनी थी, 1/2। इसको अपन लिख सकते हैं 1:2। मेरे विद्वान बच्चों, इसमें क्या है, ए और डी का जो अनुपात आएगा वो किस टाइप से आएगा, देखो पहले वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ए आ जाएगा, है ना बच्चों। और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका डी आ जाएगा। तो कैसे आएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये 6 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, 7 21 दूनी 42, ये 42 हो गया। इसमें एक कॉमन रेशियो होगा बच्चों, कॉमन, और मतलब कॉमन क्या है, 6। तो 6 कॉमन लो, ये 6 से 42 काट लो, एक अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:7। इस टाइप से भी अपन हल कर सकते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन क्या है, ए जो है बी से 40% अधिक हो। मतलब ए है ना, या बच्चों ए देखो, ये वाला ए बी से कितना है, 40% अधिक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ए अपॉन बी करो बच्चों। क्या करो, ए अपॉन बी। तो 140/100 करेंगे। अब बच्चों तुम पूछो ये कैसे हो गया, देखो से मतलब अधिक। देखो बी कितना है बच्चों आपका 100 और ए कितना है 140, तो कितना अधिक है, ये 40% अधिक है ना। ए जो है बी से, बी का मान 100 हो गया, ए का मान कितना हो गया 140, तो बी से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है बच्चों। तो इसका रेशियो बनाओ, कट करो, इसको इससे कट करो, कितना आया बच्चों, 7/5 रेशियो आ गया। 7/5 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7:5। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7:5। अच्छा, ये कंडीशन क्या है, बी सी से 20% कम है। देखो बच्चों, इसकी कंडीशन में बता देता हूँ। एक चीज़ रुकेंगे, इधर 7/5 भी कर लेंगे अपन। देखो इसको कंडीशन को इधर सीखेंगे, बी अपॉन सी करो बच्चों, बी अपॉन सी। तो बी क्या है, बी सी से 20% कम है। सी से कितना है, 20% कम, तो सी को 100 मान लो। तो बी कितना हो जाएगा मेरे विद्वानों, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। देखो बच्चों, बी है ना, बी सी से कितना है, 20% कम। अच्छा, 100 से 80 कितना परसेंट कम है, 20% कम है बच्चों। 20% मतलब 100 पे 20% होता है 20, और 100 में से 20 कम करेंगे तो आएगा बच्चों 80। इसको बेटा काट लो,
काट लो। तो बी अपॉन सी का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, 4/5। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पूछा क्या है, ए और सी पूछा है। तो देखो बच्चों, इसका एक ए अपॉन बी का क्या वैल्यू है, 7/5। बी अपॉन सी का क्या वैल्यू है बच्चों, 4/5। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत ईजी से। ए अपॉन बी ये कितना है बच्चों, बी अपॉन सी। तो ए अपॉन बी का वैल्यू कितना है, 7/5 और बी अपॉन सी का वैल्यू कितना है, 4/5। मेरे विद्वानों, बी से तो बी कट गया, क्या रह गया, ए अपॉन सी रह गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 28। ये कितना आएगा बच्चों, 25। तो 28/25 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 28:25। क्या लिख सकते हैं, 28:25। देखो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड से लेके बड़े स्लो प्रोसेस में चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में हम स्लो कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, a/3 b/5 c/7 हो तो a+b+c/c का मान क्या है। मेरे विद्वान बच्चों, ऐसे सवालों में तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, a/3 b/5 c/7, तो रखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है बच्चों 3, b का वैल्यू कितना है बच्चों 4 और c का वैल्यू कितना है बच्चों 7। बटे कितना है बच्चों c का वैल्यू कितना है 7। तो बच्चों कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया बच्चों, 11 और 3 कितना 14। तो बच्चों 14 हो गया बच्चों, ये 7 हो गया, 7 से 14 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 2/1 हो गया। तो 2:1 कितना हो गया, ये 2:1 हो गया। मेरे विद्वान विद्यार्थियों, ये 2:1 आ गया। बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिएगा। देखो 2:1 हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपको बच्चों बस मन लगा के पढ़ाई करनी है, मतलब आगे ऐसे बढ़ना है आपको कि नौकरी आपके कदमों में होनी चाहिए। नौकरी क्या होनी चाहिए बच्चों, आपके कदमों में। आपको न्यूएंस सीखना है। क्या सीखना है, न्यूएंस। जब कभी आप चाहे जीएस पढ़ रहे हो, चाहे भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो बच्चों, आपको उसकी न्यूएंस देखो। न्यूएंस होती हैं बारीकियां। न्यूएंस क्या होती हैं, बारीकियां। प्रत्येक क्वेश्चन की बारीकियां अगर जान गए आप तो कंपटीशन फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होती विद्यार्थियों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये बच्चों, सेम मैंने प्रोसेस आपको बता ही दी है बच्चों। x/2 y/3 z/5। तो x का वैल्यू कितना है 2 है बच्चों, y का वैल्यू कितना है 3 है बच्चों, z का वैल्यू कितना है 5 है। देखो मेरे विद्वान बच्चों, 2 रख दो, y की जगह 3 है तो बच्चों 3 रख दो, z की जगह 5 है तो बच्चों 5 रख दो। रख दिया ना, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया विद्यार्थियों इसमें। तो x/2 y/3 z/5। तो x का वैल्यू 2 है, 2 रख दो, y का वैल्यू 3 है तो 3 रख दो, z का वैल्यू 5 है तो इस जगह 5 रखेंगे। तो यहाँ लिख दिया ना बच्चों। तो 2 ये कितना -3 और z का वैल्यू 5। तो बच्चों ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये z का वैल्यू है। मेरे विद्वान बच्चों 2 और 3 5 और 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देखो 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 3 गया बच्चों, 4 रह गया, 4 रह गया बच्चों। इसे कट कर लो, 2 से कट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा 5/2। जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2.5। कितना आएगा 2.5। और 2.5 हमारा जो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन कौन सा है सी। देखो बच्चों ये ऑप्शन सी कितना है हमारा 2.5। देखो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 ग्राम व 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है, बताओ। संसार का सबसे सरल सवाल बच्चों, संसार का सबसे सरल सवाल। देखो कैसे लेंगे, 50 ग्राम लिख लो विद्वानों। अब क्या करेंगे, अनुपात लगा लो। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपने देखा है बच्चों, एक किलोग्राम होता है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1 किलो में बच्चों कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलो में कितना होगा बताओ, 2000 ग्राम। कितना होगा 2000 ग्राम। तो विद्वानों 0 से तो 0 काट लो, काट लिया बच्चों। अब 5 से क्या करेंगे, 5 से 200 काटेंगे। तो ग्राम से ग्राम कट करो, कट कर लिया बच्चों। तो 5 से जब 200 काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 अनुपात हो गया बच्चों। और 5 से 20 में देंगे बच्चों 4, ये कितना है 0, 40। तो 1:40 क्या निकल के आया बच्चों 1:40। कौन सा ऑप्शन हो रहा है बच्चों हमारा 1:40, ऑप्शन नंबर ए राइट।
ये राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे विद्वानों। अच्छा, तुम्हें स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं स्पीड को स्लो कर देता हूँ, मैं पुलिस वाली स्पीड कर देता हूँ बच्चों। कौन सी स्पीड? अच्छा, थोड़ी स्पीड एक्यूरेसी करोगे तो बड़े एग्जामों को भी आप क्रैक कर सकते हो बच्चों। अगला कितना है हमारा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा 672 रुपयों को 5:3 के अनुपात में, कितने अनुपात में बच्चों? 5:3 के अनुपात में क्या है विभाजित किया जाता है, तो बड़ा भाग कितना होगा? वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। तो 5:3, अच्छा रखो 5:3, एक तो 5:1 हिस्सा बच्चों, एक हिस्सा कितना है? 3 अनुपात। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अनुपात क्या होता है? हिस्सा होता है। अनुपात क्या होता है? शेयर होता है। अनुपात क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। तो एक का हिस्सा तो 5 अनुपात में बच्चों, एक का हिस्सा कितने में? 3 अनुपात में। दोनों का योग करो, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8। 8 अनुपात की जो वैल्यू दी है बच्चों कितने? 672 रुपये। 672 रुपये। 5 और 3 कितना है? 8, और 8 अनुपात की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों वो है 672 रुपये। तो 8 से 672 कट करो तो बच्चों करेंगे 8 का पहाड़ा पड़िए बच्चों, 8 8 64, 8 बार गया बच्चों, ये कितना हो गया? 3 और 32, ये कितनी बार? 4 बार। तो बच्चों एक अनुपात कितने के बराबर आ गया? 84 के इक्वल आ गया। देखो बच्चों 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। एक अनुपात की वैल्यू बच्चों 84 आ रही है। पूछा क्या है बच्चों? बड़ा भाग कितना होगा? बड़ा भाग कितना है? 5। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लो बच्चों। कैसे निकालेंगे? 5 × 84 मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 20 बार 0, और ये कितना होगा? 5 का 8 बार करेंगे तो 40। 40 और 2 कितना हो गया बच्चों? 42। 420 आ गया बच्चों। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 420। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 420। 420 ऑप्शन कौन सा है बच्चों? हमारा बी राइट है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन सीखेंगे और दमदारी से आप। अगला क्वेश्चन क्या है? कितने रुपए? 1400 रुपये। समझ में आ रहा है? अच्छा, सुमन और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा क्या है? देखो बच्चों ये सुमन है, ये मोहन है। थोड़ा विस्तार से बता देता हूं, कोई बात नहीं है। सुमन और मोहन, सुमन कितना अनुपात? 3:4। देखो बच्चों कितना? 3:4। सभी विद्वान बच्चे हैं। किसका हिस्सा पूछा है? मोहन का हिस्सा। किसका हिस्सा पूछा है? मोहन का। मोहन का हिस्सा कितना है? 4 अनुपात के बराबर है। देखो दिया तो है 3:4। सुमन और मोहन, सुमन का हिस्सा 3 अनुपात में और मोहन का हिस्सा कितना है बच्चों? 4 अनुपात में। अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो रुपए हैं 1400 रुपये वो दोनों के हैं, सुमन के और मोहन के। अच्छा, इन दोनों का अनुपात कितना हो रहा है? अनुपातों का योग बताइए। 7। इनके अनुपातों का योग कितना हो रहा है बच्चों? 7 हो रहा है। और 7 का वैल्यू कितना है बच्चों? इधर दिया है 1400 रुपये। देखो बच्चों 1400 रुपया है, इनको अपन किस टाइप से बांट रहे हैं विद्यार्थियों? 3:4, मतलब एक को 3 हिस्से दे रहे हैं, एक को कितना दे रहे हैं? 4 हिस्सा दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में 3 और 4 कितने हो गए? 7, और 7 का मतलब दिया है बच्चों 1400। तो मेरे विद्वान बच्चों एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 200। अच्छा, एक अनुपात की वैल्यू 200 तो आ गई। पूछा क्या है बच्चों? मोहन का हिस्सा। किसका हिस्सा? मोहन का। मोहन का हिस्सा 4, मतलब एक का 200। 4 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 800। कितना आ जाएगा? 800। एक अनुपात का 200 बच्चों, 4 का कितना हो जाएगा? 800। तो 800 आपका ऑप्शन कौन सा है? बी राइट है बच्चों। ऑप्शन कौन सा है? बी। आपका जो ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो मेरे विद्वान बच्चों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल कितना है बच्चों? 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों बड़े आराम से आपको सीखना है। दो संख्या किस अनुपात में है? 3:5। किस अनुपात में बच्चों? 3:5। वेरी गुड। इनका गुणनफल कितना है? 2160। इनका गुणनफल कितना है? 2160। तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? देखो बच्चों, जब दो संख्याएं अनुपात में हो और गुणनफल दिया हो, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं संख्याएं? ये संख्या होगी बच्चों 3a और ये कितनी होगी? 5a। इतनी मानेंगे, या 3x या 5x, इस टाइप से मानेंगे। इनका बच्चों गुणनफल कर लो। ये संख्या 3:5 और 5 अनुपात में है, तो ये कितनी होगी? 3a।
ये कितनी हुई बच्चों 5a। तो इनका गुणनफल कर लो, तो गुणनफल कितना है बच्चों 2160। कितना है विद्यार्थियों 2160 गुणनफल है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो गया 15a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2160। अब कट कर लेंगे 15 से, तो 15 का एकम 15, तो 15 बच्चों कट करेंगे, 15 एकम कितना आ गया 15। इधर देखिए कितना 6 बचा ना, 21 में से 15 गया तो 6, और ये कितना 66। तो 15 चक्कू कितना हो गया 60, 15 का 4 बार पढ़ेंगे तो हो गया 60, और फिर 66 में से बच्चों 60 जाएगा तो 6 और 60 फिर कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों 144 हो जाएगा। ए इसके बराबर कितना आया मेरे विद्वान बच्चों 144। तो ए बराबर कितना आएगा बच्चों 12, ए बराबर कितना आएगा 12। तो मेरे विद्वान बच्चों क्या कहा है, इनमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 3a है, बड़ी संख्या 5a है। तो a का वैल्यू कितना है 12, इस जगह लिख दो 12। तो क्या लिखेंगे, इसे आगे बढ़ा दो बच्चों, 3 × 12 तो कितनी होगी छोटी संख्या 36। भाई 3a छोटी संख्या कितनी है बच्चों 3a का वैल्यू कितना है 12, तो 12 3 कितना है 36। छोटी संख्या आपकी होगी बच्चों 36 होगी। देखो मेरे विद्वान बच्चों, सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल को बड़े आराम से आपको सीखना है। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, उनका गुणनफल दिया हो, तो ऐसे केस में क्या है संख्या माननी पड़ती है बच्चों, क्या करनी पड़ती है माननी पड़ती है। तो ये 3a मानेंगे से 5a मानेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे इक्वल टू 2160 कर देंगे, इसे हल करेंगे 12 आ जाएगा। a का वैल्यू 12 है, तो 3a का वैल्यू कितना होगा 12 3 36 बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 624 को a b तथा c में इस अनुपात में, देखो बच्चों अनुपात कितना दिया है हमारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर c का भाग कितना होगा, के अनुपात में बांटने पर c का भाग कितना होगा। देखो बच्चों कितना भाग है, इसको अपन पहले सिंपल रेशियो बनाएंगे बच्चों। कौन सा रेशियो बनाएंगे, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे विद्वानों, इसका एलसीएम ले लो 12, ले लिया बच्चों। 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 6 बार बच्चों। 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 4 बार बच्चों, और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो मेरे विद्वान बच्चों इसका मैंने लासा ले लिया। अच्छा जो लासा 12 है, ये 6 का भी लासा है, ये 4 का भी लासा है, ये 3 का भी लासा है, तो सबका लासा, ये कॉमन लासा है। तो अच्छा जो कॉमन चीज होती है, अनुपात का नियम होता है, कॉमन चीज को हटाओ, रिमूव करो। क्या करो बच्चों, रिमूव। तो अब रिमूव करेंगे हम, ये हमने कर दिया रिमूव बच्चों। क्या रह गया हमारा, ये रेशियो रह गया। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें दिया है कि ये देखो ए बी सी के, ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है। इन तीनों की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों, इन तीनों की वैल्यू कितनी है 624। इन्हें जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13। नहीं आया तो आप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, 6 और 4 10 और 3 13, और 13 का जो मान दिया है बच्चों वो कितना दिया है 624। अच्छा ये हल करना है बच्चों, ये काटना है आपको। और कैसे काटेंगे आप देखिएगा, 13 से काटो, कितनी बार जाएगा 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, कितना बचा 10 और 4, तो 13 अट्ठे कितना होता है 104 बच्चों, 13 अट्ठे 104। कितना आ गया बच्चों, एक अनुपात की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई 48। एक अनुपात का जो मान आया बच्चों वो कितना आया 48 आया। कितना आया विद्यार्थियों 48। अच्छा आ तो गया एक अनुपात का वैल्यू। तो सी का भाग कितना होगा, सी का हिस्सा पूछा है बच्चों। ये ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। तो सी का हिस्सा कितना है बच्चों 3 अनुपात में, जो एक अनुपात का वैल्यू 48 है बच्चों, 3 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा 3 × 48। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 3 का करेंगे तो 24, 2 हासिल, 3 का करेंगे तो बच्चों कितना है 12 और 2 14। कितना आएगा बच्चों 144। कितना आएगा 3 हिस्से का मतलब हो गया, 3 अनुपात का मतलब हो गया 144। विद्वानों ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है। 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मतलब 624, तो एक अनुपात का 48 बच्चों। सी का हिस्सा पूछा है, कितना हिस्सा पूछा है बच्चों, सी का भाग कितना होगा, सी का भाग है 3 अनुपात, एक अनुपात का मान 48। जैसे एक पेन 48 का, तो 3 कितने के होंगे 144 के। तो 3 का हिस्सा कितना आ गया बच्चों 3 अनुपात का, 3 अनुपात का जो मान आया बच्चों कितना आया 3
3 गुणा 48 144 आ गया। तो 144 हमारा कौन सा आंसर है बच्चों, कौन सा आंसर है, ए वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए वाला ऑप्शन।